बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम का चांद में हम लोग 25 अध्याय के 229 पेज पर हैं। तो अलग अलग घटनाओं का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। उसी में आगे अगली घटना का वर्णन कर रहे हैं कि पुलबंगश मंदिर में महाराज जी पधारे हुए थे। सुंदर साहब की बहुत अधिक भीड़ थी। कीर्तन हो रहा था। कीर्तन के बीच में ही श्री H.K.L. भगत जी की पत्नी श्रीमती आशा भगत जी भी वहां पहुंच गई और पीछे बैठ गई। वे अपने मन में सोच रही थी कि क्या ही अच्छा होता यदि महाराज जी मुझे अपने पास बुलाकर बैठाते और अपने गले का हार मुझे दे देते। ऐसा उन्होंने मन में सोचा सिर्फ कि कितना अच्छा होता कि महाराज जी मुझे अपने पास बुलाते बिठाते और अपने गले का हार मुझे दे देते। थोड़ी देर में के पश्चात विचित्र घटना हुई। महाराज जी ने आशा भगत जी को अपने पास बुलाया तथा अपने गले का हार पहनाकर स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरे पास बैठो। अब तो आशा बहन जी मन ही मन सोच रही थी कि महाराज जी कितने अंतर्यामी और दयालु हैं, जिन्होंने मेरे मन की भावनाओं को तुरंत ही जान लिया। सहारनपुर में आर्य समाज के साथ शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ में पंडित कृष्णदत्त शास्त्री कानपुर तथा श्री कृष्ण देव जी महाराज जयपुर में ने भाग लिया। शास्त्रार्थ में काफी नोक-झोंक हुई। तनाव भी अपने चरम पर था। महाराज जी शास्त्रार्थ में विद्वानों के साथ स्वयं बैठे थे। उनका वरन हस्त विद्वत मंडल के साथ था, जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रीनिरानंद संप्रदाय के विद्वानों ने आर्य समाज के शास्त्रार्थ महारथियों से भी शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त की। सन 1958 में जामनगर में महाराज श्री धर्मदास जी के नेतृत्व में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें सारे देश के सुंदरसाद पधारे थे। उस कार्यक्रम के प्रारंभ होने की पूर्व संध्या में महाराज श्री राम रतन दास जी आचार्य श्री धर्मदास जी महाराज जी से के कक्ष में उपस्थित थे। कुछ सुंदर साथ भी वहां बैठे हुए थे। ऐसे समय में सेठ गोवर्धन दास जी भी कक्ष में प्रविष्ट हुए। महाराज जी ने उनसे पूछा, सेठ जी क्या भंडारे की सारी व्यवस्था पूरी हो गई है? महाराज जी और सब तो ठीक है, किंतु कुछ लड्डू कम पड़ेंगे। महाराज जी श्री राम रतन दास जी को सेठ जी की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, सेठ जी श्री राज जी के भंडार के प्रति कभी भी कमी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा कहना चाहिए कुछ और लड्डुओं की आवश्यकता है। तो देखिए बोलने का ढंग भी सिखा रहे हैं और हम लोगों को भी उनके इस निर्देश का पालन करना चाहिए कि महाराज जी के राज्य के भंडार में कभी भी कमी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ऐसे दूसरे शब्दों में प्रयोग करके बोलना चाहिए कि कुछ और लड्डुओं की आवश्यकता है। सेठ जी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी। तत्पश्चात महाराज श्री राम रतन दास जी ने उनसे कहा, आप मुझे भंडार घर में चल कर दिखाइए कि कितने लड्डू बने हैं। महाराज जी को लेकर सेठ जी भंडार में गए। वहां महाराज जी ने देखा कि कई कमरों में लड्डू और गठिया आदि भरी पड़ी है। उसे देखकर महाराज जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यही बहुत है और बनवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब कल आप भोजन प्रारंभ करवाइएगा तो मुझे अवश्य बुलवाने का कष्ट कीजिएगा। दूसरे दिन भोजन से पूर्व सेठ गोवर्धन दास जी परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी सहित अन्य कई महाराजों को भंडार में ले गए। वहां जाकर महाराज जी ने अगरबत्ती जलाकर टाटम का पाठ किया और भोजन प्रारंभ करवा दी। उन्होंने अब सभी को आश्वस्त कर दिया कि वे श्री राज शर्मा जी की कृपा से किसी भी वस्तु की कमी नहीं पड़ेगी। बहुत ही विचित्र सा चमत्कार हुआ। महाराज जी का कहा हुआ एक एक शब्द अक्षरता सत्य हुआ। साप्ताहिक कार्यक्रम पूरा होने के पश्चात भी कई कमरों में लड्डू बचा ही रह गया, जिसे सब सुंदर साथ जी को घर जाते समय प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। इस प्रकार जो सुंदर साथ जामनगर नहीं पहुंच सके थे, उन्होंने भी उस लड्डू का प्रसाद ग्रहण किया। जहां लड्डू के कम होने की आशंका जताई जा रही थी, वहीं आवश्यकता से भी अधिक लड्डू उपलब्ध हो गए। जिस ब्रह्ममुनि सतगुर के धाम हृदय में प्रियतम पार ब्रह्म की शोभा विराजमान रही हो, उसके निर्देशन या उसकी कृपा की छांव तले होने वाले किसी भी कार्यक्रम में भला किसी वस्तु की कमी कैसे रह सकती है? कमी तो केवल वहां होती है जहां अपने
अपने कर्म का एक जबरन सा अहंकार होता है। जिनकी स्नेह भई गोद है में हजारों सुंदर साथी अपने पन की शीतल एवं सुगंधित बयार का अनुभव किया हो, जिनके नेत्रों के सुधा पान में से परितृप्त होकर हजारों सुंदर साथ आनंद के सागर में विहार करने लगे, जिनके दर्शन मात्र से लाखों जीवों ने स्वयं को कृत माना और अनंत भव सागर को पार कर लिया, जिसमें वे लाखों जन्मों से भटक रहे थे, जिनके हृदय कमल से निकलकर मुखार बिंद से प्रभावित होने वाली अमृतमयी वाणी शरीर में रोमांच पैदा करती रही, जिनकी सानिध्य प्रीतम पारब्रह्म के आभा मंडल की छाया का एहसास कराती रही। वे सद्गुरु परमहंस राम रतन श्री महाराज श्री राम रतन दास जी सन 1964 में 12 अक्टूबर को प्रातः 7:30 बजे नई दिल्ली में श्री HKL भगत जी के घर पर वायु शरीर से अंतर्धान हो गए। किंतु प्रेम से पुकारने वालों के दिल में वे अब भी वैसे ही प्रकट होते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और आनंद के सागर में स्नान कराते हैं। वे किसी भी स्थिति में हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। कितिपुरम, इस प्रकार से प्रेम का चांद जो है वो यहाँ पर संपूर्ण होता है सुंदर साथी। और यहाँ पर पेज नंबर 232 तक ये 25वां अध्याय पूरा हो रहा है। तो महाराज जी की महिमा तो अपरंपार है, उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी किताब नहीं कर सकती। उनको उनसे जिन लोगों ने सुख लिया है उनकी महिमा को वही जानते हैं, और उन्हों के ही मुखार बिंद से सुनकर हम भी उनकी महिमा को पहचानने की कोशिश करते हैं। हमने कभी उनसे उनको देखा नहीं। मैं तो 1964 में पैदा हुए और मेरा जन्म तो इसके बाद ही हुआ है, यानी कि महाराज जी के जीवन काल में मैं तो पैदा भी नहीं थी। लेकिन आज मुझे ये सौभाग्य दिया स्वयं राज्य ने, महाराज जी ने, कि उनकी बीतक को इस तरह से पढ़कर हम सब उसका आनंद ले सके और रोमांचित हो सके कि महाराज जी कितने धनी की बैठक और सतगुरु की बैठक उनके हृदय में थी। तो उनके आशीर्वाद कितने फलीभूत होते थे, उससे जो कुछ भी कह देते थे वो पूरा हो जाता था। सुदर्शन जी ऐसे परमहंस जीवन में नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो उनकी हमें आंतरिक रूप से पहचान कर उनकी पहचान का ही लाभ लेना चाहिए, भले चाहे वो तन के रूप में हमारे सामने हो ना हो। जैसा कि राजन स्वामी ने इसके अंत में कहा, वो हमसे जुदा नहीं हो सकते, हमारे साथ ही रहते हैं और अपने साथ होने का एहसास हमें पल पल कराते हैं। उनके सुंदर साथ आज भी जो उनके समय के सुंदर साथ हैं वो बताते हैं कि महाराज जी उनके साथ ही हैं। सुंदर साथ जी, ये सेवा यहाँ तक समाप्त होती है। आज प्रेम का चांद भी पूरा हो गया, और सुंदर साथ जी महाराज जी के बारे में कुछ और अपने अपने मुखार से जरूर कहें, क्योंकि अभी तो बहुत ही समय है इसमें। और कोई सुंदर साथ कोई भी ऐसी बात जो बताना चाहे महाराज जी के बारे में? विजया दीदी, आप महाराज जी के समय पे थी? लगता है विजया दीदी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। कोई और सुंदर साथ हम में से यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से कोई भी महाराज जी के साथ रहा है क्या? प्रतिभा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। महाराज जी के प्रणाम। महाराज जी के समय में तो हम नहीं थे, पर पहले भी मैंने जैसे बताया था कि भी हमारी जो बड़ी मम्मी है, मदर इन लॉ है, या हमारे फादर इन लॉ, उस समय में उनके साथ जो उनका अनुभव हुआ वो सुन सुन के हमें ऐसे लगता है, और बीतक का आप सुन के ऐसे लगता है महाराज जी हमारे आसपास इर्द गिर्द हैं। और जब हम आत्मिक भाव से हम उनको ध्यान करते हैं या और आध्यात्मिक चाहना रखते हैं, तो वो हमारी पूरी करते हैं, हमें पल पल हमें अपने साथ इस स्टाइल के हमें भाव आते हैं। हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि वो दूर हैं, जैसे राजन स्वामी जी कह रहे हैं। और घर में श्रद्धा विश्वास उनके चरणों में रखते हैं तो वो हमारे साथ ही हैं। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? विजया दीदी,
आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या विजया दीदी? प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। आप प्रणाम। महाराज जी के समय पे थी क्या विजया दीदी? नहीं बहन जी, मैं उस समय तो नहीं थी। नहीं अच्छा, तो नहीं। आपने आपने महाराज जी के, आपका जन्म बाद में हुआ है? हाँ जी। हम्म। मेरा भी मैं भी पैदा जो है वो बाद में हुई, जबकि महाराज जी का धाम गमन हो गया था। और कोई सुंदर साथ कोई प्रसंग बताना चाहेंगे? प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मेरी नंद के ससुर महाराज जी के साथ में रहे। अच्छा। उन्होंने उन्हें 5 फल दिए थे, तो उनके 5 बेटे हुए। क्या 5 उनकी हार समाधि दिए थे? 5 आम दिए थे, आम फल। हाँ हाँ तो उनके 5 ही बेटे लिए। हाँ। वो जो मैंने बताया था, मोजाहिदपुर में एक पेड़ महाराज जी ने अपने हाथों से लगाया है, जिसका आम बहुत बड़ा बड़ा होता है। और वो आम जो भी महिला जिसके बच्चे ना पैदा होते हो वो खाए तो उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। आज भी ऐसा वहां पर विश्वास है, और ऐसा बहुत से सुंदर सा प्रसंग बताते हैं कि उनके बच्चे महाराज जी की मेहर से ही पैदा हुए हैं, वही आम खाने से। उनकी समाधि भी यहीं पे है, आश्रम में। हाँ। उनके सास ससुर की समाधि भी आश्रम में है, यहाँ पे से। अच्छा 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 जी। हाँ, मैं उनके साथ में रही थी। जो ये गुरुदत्त भाई साहब है, एडमिन है जागृति मिशन के, इनके पापा थे। अच्छा। वो इनके साथ रहे हुए हैं। और बस वो महाराज तो, जी लौकिक हाँ जी, महाराज, लौकिक भी खूब देते थे। हाँ, महाराज जी के साथ में रहे हुए हैं। और वो बस परम धाम की बातें करते थे, मतलब जो भी समझाते थे सबको यही बताते थे। वे सब कुछ भूल गए थे लास्ट समय में। सिर्फ परम धाम की बात बताते थे, परमात्मा की बात करते थे, और सबको सब भूल गए थे अच्छा। जाने के टाइम। हाँ जी, ऐसा था। और कोई सुंदर साथ कोई बात? अरुणा दीदी, आप महाराज जी के समय पे थी क्या? प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, मेरे क्या नहीं थी तो एक आधी साल के हो सकते हैं, हूँ हम। बाकी हाँ तो मेरे मम्मी पापा और जुड़े रहे काफी महाराज जी के साथ, और मेरी मासी तो वहीं रही आश्रम में, महाराज जी के साथ खूब रही। मेरे मासी जी तो उनसे बातें मतलब बहुत सुनी हुई हैं, बहुत बातें करते थे। और मेरे पापा के साथ तो कई कुछ हुआ है भाई, छोटी मोटी घटनाएं जो अपन पढ़ रहे हैं ना, नाम हाँ जरूर सबके नहीं आए होंगे ना, जितनी घटनाएं घटी है नाम तो कम सुंदर साथ के ही आए हैं, है हाँ ना। तो बहुत बहुत कई कुछ हुआ, कई कुछ हुआ। यहाँ से गए, जैसे उनको आश्रम जाना ही होता था साल में एक बार, स्टेशन पे गए, जेब कट गई, कुछ पैसा नहीं हाथ में, कुछ नया पैसा नहीं, तो भी जिद नहीं, मेरे को तो जाना तो है, कैसे भी करेंगे, चढ़ गए जैसे भी गए। मतलब एक ही साधन थोड़ी था, कई साधन लेने पड़ते थे, हम लोग यहाँ रहते थे। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते एक ट्रेन में बैठे चलो बाई चांस कोई चेकिंग वाला नहीं आया हम पहुंच गए। मैं हम पहले ये भी सोचते थे हम लोग तो, फिर यही लगा 3-4 जगह चेंज करा होगा पापा ने सब कुछ, नहीं उसके बाद भी पहुंचे। मतलब ऐसी ऐसी कई घटनाएं छोटी मोटी कई बार हुई। और यहाँ तक कि मेरा ब्रदर बिल्कुल छोटा थे, साल भर की बात बताती मम्मी बताती थी, साल भर का छोटा था, वही आश्रम में ही थे, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा जैसे बिगड़ गई, जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे ना कि सावंतिका के हाथ रखा, ऐसी कुछ नहीं, 3-4 घंटे वो खराब रही, इन्होंने कहा नहीं यार, मतलब जैसे ही रूम से बाहर निकले, बेटे को लेके गोदी में, महाराज जी अपने रूम से बाहर आ गए, उन्होंने उसको बस पकड़ ही लिया, हाथ में लिया ही बस, पगली रो क्यों रही है, मेरी मम्मी को बोले पगली रोने की बात है क्या, कुछ भी नहीं है तो सोया हुआ है, बस वापस उठाया और दे दिया, सुला दे जाके, इसको नींद है, नींद पूरी करने दो, बस वो रात भर सोया, सुबह उठ गया। मतलब ऐसी कई घटनाएं सुनी हुई है ना। मासी जी तो बहुत वहीं रही थी, मेरी मासी शेरपुर में ही रही बहुत टाइम, लंबा टाइम तक, तो उन्हीं से बातें सुनी हुई है। मतलब एक बात ये भी लगती है उसकी, मतलब लोगों ने बतूनी की वजह जहरी पहचान ज्यादा की, दर्शन करके पहचान कम की, ऐसा नहीं है, ऐसा भी है लग रहा है, नहीं बिल्कुल। बताओ मैं आप। तो, हाँ वो तो बनारसो बहन जी की बात ही उन्होंने पूरी गलत साबित कर दी हाँ कि तुम कह हाँ। रही हो आज देखना है परम धाम। वो मारा बनारसो बहन जी हम्म, कहती कि सबको परम धाम दिखा दीजिए, माया अपने आप छूट जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो दिखाते हाँ हैं, आज देखे कौन मांगता है, किसी ने भी आगे नहीं मांगा। सही बात है, ये वही बात होगी ना ज्यादा सास तो। बहू का झगड़ा मांग लिया कि वो निपटा देना।
हाँ, वही वही बात होगी। और उसके बाद भी किसी तरह से ऐसी लीला होगी नहीं, ऐसा भी लग रहा है ना? हाँ, आज अभी ऐसी लीला तो अभी तक किसी के साथ नहीं हुई। मैं तो कई बार नहीं, पूछती हूँ कि ऐसा स्वरूप दोबारा कब आएगा हमारे जीवन यात्रा में? हमारी भी जीवन यात्रा काफ़ी आगे निकल चुकी है। तो हाँ, हम लोग सही सोचते बात है। हैं कि हाँ, हमारी जीवन यात्रा में तो कोई भी ऐसा स्वरूप सामने नहीं आया जो अपनी हाँ, मेहर से हमें परमधाम दिखा दे। सही। भई चलो राज्य दिखाएंगे बस। तोई के बारे में सुना, इंद्रावती दिखा देती थी और महाराज जी दिखा हम्म, देते थे अपनी मेहर से। मेहर से, अपनी मेहर से, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए सामने वाले में पात्रता है या नहीं है, तो जब महाराज जी अपनी मेहर से दिखाते थे तो उसको पात्र बना ही लेते थे, है ना? कौन सही यहाँ से सही अहंकार से बात है। रहित हुआ है? कौन अहंकार से करते रहित हैं, हुआ है? सही बात, ये बिल्कुल भूमि बिल्कुल। ऐसी तासीर है कि अहंकार से रहित हो ही नहीं पाते। लेकिन जब वो हाँ, अपनी मेहर से दिखा दे तो मैं हमेशा ही राज्य से कहती हूँ कि मेरे अंदर ऐसी पात्रता नहीं आ पाएगी कि तुम मुझे परमधाम दिखाओ, तो कोई स्वरूप ऐसा भेजो जो मुझे अपनी मेहर से दिखा पाए। उसके अंदर पात्रता हो, इतनी गहरी पात्रता हो कि वो अपनी पात्रता से हमें दिखा पाए। जैसे महाराज जी ने दिखाया, महाराज जी ने वो सारी पात्रता ग्रहण की थी। महाराज जी ने अपनी कसनी से उस पात्रता पे वो पहुंचे थे कि धनी उनके अंदर विराजमान हुए, और फिर उनको धनी ने इतने उनके अंदर विराजमान होकर उनको इतनी पावर दी कि वो अपनी मेहर से किसी को कुछ भी दिखा सकते थे। तो यानी कि, हाँ, है ना? जिनको दिखाया पात्र भी उन्होंने वही जीवन बनाते थे। में, हाँ, उनमें ज़रूरी नहीं है कि उनमें वैसी पात्रता हो, लेकिन महाराज जी उनको उस समय जिस समय दिखाते थे, उस समय अपनी मेहर से दिखाते थे, अपनी पात्रता से दिखाते थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और पात्र बनाते भी होंगे, थोड़ा पात्रता मतलब है ना, जैसे अपन कहते हैं पात्र बनाते भी होंगे, और फिर बनाते जब भी होंगे। दर्शन करा दिए तो हाँ, पात्र तो बन ही गया ना फिर। फिर तो बनाते ही उससे होंगे। वैसे ही लीला कराएँगे, वैसे ही कार्य कराएँगे, आगे जागनी के कार्य हाँ, कराएँगे। हाँ, अब सही सरकार को बात दिखाया, तो फिर सरकार से एक है। जागनी हाँ, भी करवाई आगे। अब जब दिखा दिया सब कुछ, तो फिर आगे काम भी तो लेंगे। बनारसो बहन जी ने भी हाँ, खूब जागनी करी। बनारसो बहन जी तो जो है उनसे इतना सुंदर साथ इतने दिनों तक, जब तक उनका धाम गमन नहीं हुआ, तो सुंदर साथ उनके घर जाया करते थे। उनसे उनके महाराज जी की बातें सुना करते थे। वो हर समय उन्हीं की बातें किया करते थे, महाराज जी की। सही बात है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मेरी मासी हमेशा अक्सर, भाई हम कभी कभी मिलना होता था, हमेशा तो मिलना होता नहीं था, दूर थे लुधियाना और सिरसा में। तो ऐसे ही जब भी मिलती महाराज जी की बातें खूब करती, मतलब बचपन में सुनी हुई, अब इतनी ध्यान भी नहीं है क्या क्या बातें बताती थी, बहुत बताती थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे एक सुंदर साथ थे। हाँ, हाँ जी, एक सुंदर साथ थे, उनके गले में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब खाना भी नहीं खा सकते थे। तो हमने ऐसे सुना हुआ है, फिर वो वहां गए, लंगर बंटने लगा, तो उन्होंने कहा मेरे से तो खाया नहीं जाएगा, पर उनकी बहू ने सेवा करी है, जो उन्होंने कहा आप खाओ और आपसे खाया जाएगा और आगे ठीक हो जाओगे। और प्रैक्टिकली महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने वो खाया, और उसके बाद काफी साल तक वो ठीक रहे। ये अनुभव हमने ऐसे सुने में। तो जिसने जैसा चाहा, अंदर से राज्य से मांगा, जो भी आध्यात्मिक है, जो भी है, उनको महाराज जी से मिला है। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, हमारे कई ऐसे सुंदर साथ बताते हैं कि हुँ। धन दौलत चाहिए या आपको आध्यात्मिक चाहिए, तो वैसा ही उसके अनुरूप उन्होंने दिया। हमारे ऐसे कई सुंदर साथ हमें बचपन में बता। हाँ और कोई सुंदर सा आपको कोई प्रसंग याद आ रहा है? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी श्री प्रणाम सुंदर जी, साथ जी के प्रणाम चरणों जी। में। दीदी एक ना हमारे वहाँ सुंदर साथ आते हैं, और वो सतेड़ी के हैं, और मतलब काफी एजिड है वो, तो मेरी अम्मा जी कह के बुलाते हैं। तो वे सुंदर साथ को कहते हैं कि महाराज जी जो है ना बातें भी करते हैं। वो कहते हैं कि महाराज जी को ना एक टक बिल्कुल निहारते रहो बिना पलक झपकाए, तो महाराज जी आपसे बातें भी करते हैं। वो कहते हैं कि आपने कभी बातें की है महाराज जी से? मैंने बोला नहीं, हमने तो महाराज जी से कभी बातें नहीं की। कह रहे नहीं, महाराज जी से बातें करके देखो, ये बातें भी करते हैं। एक टक मतलब उनकी छवि को निहारते रहो, तो महाराज जी पलके झपका देते हैं। आप अपने मन में कोई भी सवाल रखते हो, उसका जवाब भी देते हैं महाराज जी पलके झपका के। तो ऐसा वहां पे किसी और सुंदर साथ ने उसको करके भी देखा, तो उनके साथ हुआ वाकई में ये सब कुछ। ये बिल्कुल प्रेम में डूबी रहती है महाराज जी की।
सुंदर साथ जो बता रहे थे ना, वहाँ पे काफी होती है सुंदर साथ बताते हैं। सतरेड़ी के जो सुंदर साथ है उनके साथ काफी मतलब होती है महाराज जी की इस तरह की घटनाएं उनके साथ होती रहती है, कभी किसी के कभी किसी के। तो वे सुंदर साथ जी कह रहे थे कि जो वे भूत खेड़ी वाले हैं वो किताब भी लिख रहे हैं, तो वो ऐसे सुंदर साथ के घर घर जाके जिसका जो भी अनुभव होता है ना वो उससे पूछते हैं और उनके नाम के सहित और उनके अनुभव के सहित इस किताब में वो प्रकाशित करते रहते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? या वहां पे हम जब दर्शन करते हैं उनकी, तो हमें सब तरफ से ऐसे लगता है, जिस तरफ से भी हमें देखते हैं तो हमें लगता है महाराज जी की दृष्टि उधर है, चाहे सीधे देखें चाहे लेफ्ट या किसी भी दिशा में हम देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है महाराज जी हमें ही देख रहे हैं। ये भाव बहुत टच करता है मुझे हमेशा, ऐसे ऐसे लगता है कि बिल्कुल महाराज जी की दृष्टि सबके ऊपर है और हम उनकी पात्रता बने रहे, बस ये भाव है। हाँ जी। ये बहुत से सुंदर साथ महसूस करके बताते कि वहां जो महाराज जी का स्वरूप है समाधि में, वो सब तरफ देखता है। ये बिल्कुल ऐसा बहुत से सुंदर साथ का अनुभव है कि अगर वो उसको एक टक देखते हैं तो लगता है कि महाराज जी उन्हें ही देख रहे हैं। ये जो आप ये वाली बात बता रहे हैं, ये बहुत से सुंदर साथ बताते हैं। और कोई सुंदर साथ कुछ के बताना चाहेंगे, या फिर अभी तो पूरे 20 मिनट हैं सुंदर साथ के, तो अगर कोई और प्रसंग बताना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर आज बंद करते हैं और फिर कल मिलते हैं हम लोग श्रृंगार के लिए। कोई और सुंदर साथ कोई अपना भाव प्रस्तुत करना चाहे या कोई भजन गाना चाहे, कोई बात नहीं है तो भी गा सकते हैं, इसमें कोई बात थोड़ी ना है। चलिए, अभी तो सुंदर साथ कोई भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे, तो क्या करें हम लोग, क्लोज कर दें, बाइंड अप कर दें आज के लिए, प्रणाम कर लें। चलिए, ये भी कोई सुंदर साथ नहीं कहता कि हाँ बाइंड अप कर ले। कोई चलिए भजन सुना देना अरे कोई। कहना अच्छा नहीं लग रहा था। मन ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा कि चलिए बंद कर लेते हैं। चलिए, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, जब राजी फिर से समय देंगे तो फिर बैठेंगे। तो आज यहीं पे ही दीवानों की महफिल तो जो है वो आज नाम भी आया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि महाराज जी के वार्षिकोत्सव पे फिर शाम को जो है सत्संग हुआ करते थे, तो उसको दीवानों की महफिल नाम दिया जाता था। तो सुंदर प्रणाम साथ जी, जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। आप कोई भाव रखना चाह रहे हैं महाराज जी अभी? के समय में, महाराज जी के समय में मैं थी, मैंने हाँ। महाराज जी के दर्शन किए हैं और उस समय हमारे घर महाराज जी आते भी थे। जब मेरठ में रहते थे तो वहाँ एक रानी थी तो उनके घर आते थे, तो झाई उनको लेके आती थी। तो महाराज जी कहते थे फूलन भाई, अगर तू के साथ रोटी खाएगी तो मैं नमक के साथ रोटी दिया। और रानी का उन्होंने शेरपुर में शादी भी कराई अपने हाथों से। और जिस दिन महाराज जी वहाँ के घर में थे, मामी जी मुझको के उन दर्शन के लिए उनके घर गई। महाराज जी ने सुन लिया कि मेरी सगाई हो गई, उनको बहुत खुशी हुई और कि मेरे बटन के ऊपर दब जाए, पर हम उनका इशारा और मैं प्रणाम आशीर्वाद लेके घर आ गई। मेरठ में सुबह तो मुझको संध्या महाराज जी धाम चले गए। उस सब बहुत प्यार दिया है, कहते थे अपनी कहा के निकाला था। एक बार उन आर पार कंडा था तो उन प्राण प्यारे की जगह बोलो का कंडा निकाल के और वहीं खेत में लगा दी थी। बहुत अद्भुत मिला।
ये तो मुझे मालूम है, आप और रानी चाची महाराज जी के समय पे थे, और चाची जी तो यही कहती हैं कि उनकी शादी ही महाराज जी ने करवाई थी। अपने हाथों से की थी। मेरी सगाई के तब मैं मतलब ये बटन मेरा दबे, उन्होंने ये पता नहीं कब बटन दब जाएगा। उनको बहुत मतलब हमी वो थी, झाई थी तो उनकी दोनों आंखों में से आंसू निकलते थे। फूले हैं ये तेरे काम आएंगे, तो महाराज जी मैं कहाँ से आई, ये बताइए आप दे रही, इतना हमको तो उन्होंने बहुत प्यार दिया। जो छोटे इनके उनसे मेरे तारतम मिला, और बड़े महाराज जी रानी को तार मिला था, तो हम चलसीने भी जाते थे, उन्होंने तारतम ने दिया था बुद्धि महाराज ने, तो दोनों के दर्शन किए, हमें बहुत मिला है। बाकी आज तक है। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आज यहीं पे खत्म रखते हैं। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। कल मिलते हैं हम लोग श्रृंगार के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।